हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका कल परीक्षा है, आपका 8 तारीख को परीक्षा है। तो आपको परीक्षा में बेहतर करने के लिए जो ओएमआर शीट भरते हुए गलतियां कर देते हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान रखना है, सोचना है आप लोगों को कि ऐसी गलती ना हो। इसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है चीज़ों को। तो आप कैसे इसको सही ढंग से ले पाएँगे, क्योंकि एक गलती यानी एक गोला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए आपको अपने धैर्य का प्रयोग करना है और धैर्य के साथ में ओएमआर शीट को भरना है। तो आपको यहाँ पे बातें कुछ याद रखनी होंगी कि अपनी ओएमआर शीट को आप किस तरह भरेंगे। तो पहली बात आती है कि पहले शांति बनाएँगे, ठीक है? पहले शांति बनाएँगे, अपने दिल और दिमाग को शांत रखेंगे और एकदम पेपर को देख के परेशान नहीं होंगे, है ना? कहते हैं कि ज़्यादा ना उतावला होना, ना ज़्यादा ऐसे नर्वस होना। तो आप यहाँ पे सबसे पहले धैर्य के साथ में आएँगे और अपना रोल नंबर जो आप लोगों का है, जो भी आप लोगों का रोल नंबर है 2, 4, 6, 3, ठीक है? 3, 5, 1, 4 जो भी है वो आप यहाँ पे भरेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने अंकों को भर लेंगे। सबसे पहले आप अपने अंकों को भरेंगे। अंकों को भरने के बाद में मेरे बच्चा, फिर आपको याद रखना कि आपने 2 भरा है और बड़े ध्यान से भरना है। और ये याद रहे कि गोले आप जब भर रहे हैं, तो आपका पेन की जो स्याही है वो बाहर ना जाए, गोले के अंदर ही रहे, सर्कल में ही रहे। और भरने के बाद में आप धीरे-धीरे धैर्य के साथ में ऊपर से नीचे की तरफ आते रहेंगे। जो बच्चा पहली बार भर रहा है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान रखें। फिर आ जाइए अगले पे और ऊपर से ही चलेंगे, जिससे आपको गिनती याद रहे कि आप कौन-सी लाइन में भर रहे हैं, जो गलती ना हो आपसे, ठीक है? फिर ऊपर जाएँगे और उसी उसी हिसाब से भरते चलेंगे। गलतियाँ ना के नहीं होंगी अगर आप थोड़ा-सा धैर्य बनाकर इस तरह से देखते हुए आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? इस तरह से आप लोग बढ़ते चले जाइए और बेहतर करते रहेंगे, ठीक? और ये आपका 1 और आ जाइए 4 में, तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बस आपको इसी तरह आराम से इसको आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है? आ जाओ। मुख्य प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी। आपको 2 मिलेंगी, क्योंकि आप लोग जो संस्कृत लेके रखते हैं, तो उन बच्चों के लिए अलग से एक बुकलेट मिलती है उनको। तो उसके लिए आप यहाँ पे कहेंगे कि जो आपकी मेन टेस्ट बुकलेट है, उसका कोड जो मिलेगा वो यहाँ पे भरना है। चाहे आपका वो कोई भी हो, 6, 5, 3, 2, 4, 2, 1 जो भी भर दिया आपने पहले। भर के आ जाइए, आप आ जाएँगे 6 की तरफ, आपने 6, फिर आ जाइए 5 की तरफ। ऊपर से ही चलेंगे कि कहाँ पे आप आ रहे हैं, जिससे आप गलत ना करें। और 2 पर यहाँ पे आएँगे और आप 4 पे आ जाएँगे। यहाँ आप 2 पर और इधर आप देखेंगे भई 1 है, भर दिया। वहाँ पर आपको अगले पॉइंट पे आके मुख्य पुस्तिका कोड मिलेगा, तो आप वो कोड यहाँ पे देखेंगे, लिखा है आपका क्या एम, ठीक है? एम लिखा है तो लैंग्वेज 1, आपने जो भाषा 1 लिया है, तो वो तो आपका यहीं पे मिलेगा ना, आपका यहीं पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है एम और एम का गोला यहाँ पे आपको भर देना है। एम, एन, ओ, पी ऐसे लिखे होंगे सभी में। ये आपको ना दिख रहा हो शायद, एन ये ओ है और यहाँ पे पी है। तो ये अपने-अपने गोले हैं। आपको जो बुकलेट मिली आप वो भरेंगे, तो आपको ये मिला, आपने ये भर दिया। आगे आते हैं, लैंग्वेज 2 आप लोगों ने चूज़ की है। अब लैंग्वेज 2 के लिए आपको जो अदर प्रश्न पत्र मिलेगा, आप लोगों को संस्कृत का अलग से मिलता है। तो उसके लिए जो आपके दूसरे प्रश्न पत्र पे, ठीक है? एक आपका मुख्य पुस्तिका है, आप कहेंगे मुख्य प्रश्न पत्र रहेगा। एक आपको दूसरी लैंग्वेज यानी कि आपने जो भाषा 2 चूज़ की है ना आप लोगों ने मेरे बच्चा, तो वहाँ पे आपको देखना है कि उसका कोड NPOM क्या है उनमें से, ये आपको देखना है। जो उस पुस्तिका पे कोड होगा, वही आपको उठा के, शायद पी हो, ओ हो, तो वो आप यहाँ पे भरेंगे। अगर पी है तो आप यहाँ पे पी लिख देंगे। दूसरे प्रश्न पत्र पे, जैसे आपने संस्कृत ली है दूसरी, क्या ली है दूसरी भाषा संस्कृत ली है, तो आपके संस्कृत का जो आपको पेपर मिलेगा दूसरा, है ना जी, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसको लिख देंगे, पी आपने लिख दिया। पी आपका यहाँ पे है, आपने वो भर दिया, क्लियर। अब उसके बाद में बात आती है, तो बिना, हाँ जी, बिना घबराए आपको ये काम कर देना है। उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे अपने प्रश्नों को करने के लिए, जिसमें आप 1 से 30 तक जाएंगे और जिसमें आप करेंगे सीडीपी को, ठीक है जी, सीडीपी को हल कर देंगे, क्लियर। इसके बाद में आप आएँगे और दूसरी पेपर की बात करेंगे, जहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा, आप कहेंगे जी पार्टों में विभक्त चलेगा, यानी भाग 1 यानी पार्ट। आप कहेंगे पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 1 में
ठीक है, तो आप ये कहेंगे पार्ट 1 में आपकी सीडीपी आ जाती है। पार्ट 2 यानी कि आप आ जाएँगे कहाँ से 31 पे आ जाएँगे और यहाँ से आपका चालू हो जाएगा क्या पार्ट 2। आपका पार्ट 2 चालू हो जाएगा और पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी यहाँ से आपकी गणित शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से कौन सा हल करेंगे, गणित हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाएंगे किस पे, पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पर आ जाएंगे और पार्ट 3 में आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जी पार्ट 3 में हमारी ईवीएस आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चा, तो आप कहेंगे जी ईवीएस आ जाएगी आपकी। अब बात आ रही है, जो बात कहने वाले हैं वो है कि अब आपने जो भाषा 1 ली है, ठीक है, भाषा भाषा जो आपने 1 ली है यानी कि हिंदी, ठीक है, यानी आप लोगों ने भाषा 1 क्या लिया, हिंदी ली है। तो हिंदी के लिए आपने चालू कर दिया कहाँ से, 91 से भरना और आ जाएंगे आप भरते हुए कितना, आप कहेंगे 91 से और कहाँ पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे जी 120 पे चले जाएंगे, यानी 120 पे चले जाएंगे, आप अपना काम पूरा कर लेंगे। और यहीं पे वो स्थिति आती है जब पार्ट 1 की हिंदी और आप कहेंगे पार्ट 1 में अंग्रेजी और पार्ट 1 में संस्कृत आपको मिलेगी। आप अपनी हिंदी को कर लेंगे, बात खत्म करेंगे। अब आ जाएंगे आप कहाँ पर, आप कहेंगे जी हम आ जाएंगे अपनी भाषा 2 पर। भाषा 2 पर आने के बाद भाषा 2, यहाँ पे और चीजें मिल रही है, मैंने आपको बताया हिंदी के साथ आपको यहीं पे लैंग्वेज 1 में आपकी इंग्लिश भी मिलेगी और संस्कृत भी मिलेगी। आप अपना 91 पे चालू करेंगे, अपनी भाषा 1 हिंदी को पूरा कर लेंगे 120 तक। उसके बाद में भाषा 2 पे चले जाएंगे और भाषा 2 पे जाके आपने अगर संस्कृत ली है तो संस्कृत भरना चालू करेंगे और अगर आपने अंग्रेजी ली है लैंग्वेज 2 में तो आप अंग्रेजी करेंगे। और अगर आपने यहाँ पर भाषा 1 हिंदी नहीं ली थी तो आपने यहाँ पे हिंदी ली होगी तो आप उसको भरेंगे। तो इस तरह से आप 121 से चालू करेंगे अपनी संस्कृत या अंग्रेजी भरना और चालू हो जाएंगे और भर लेंगे। नहीं होगी गलती, यही गलती हो जाती है, बच्चा तुरंत अपनी लैंग्वेज 1 को देख के और वहां पे सॉल्व कर देता है हिंदी की और उसके बाद तुरंत वाला कर देता है, यही गलती हो जाती है। अपनी भाषा 2 याद करें कि क्या भरी थी भैया, आपने संस्कृत भरी है कि आपने अंग्रेजी भरी है, तो आपने जो भरा भाषा 2 पे जाएंगे और तब 121 से उसको भरना शुरू करेंगे। तो गड़बड़ करते हैं बच्चे 121 से, तो वही ध्यान रखेंगे भाषा 2 कहाँ है, ढूंढेंगे, पीछे जाएंगे और अपने उसको भरेंगे, तो कोई गलती नहीं होगी। इसी के लिए आप लोगों को तैयार रहना, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, आ जाइए, ये बात हो गई। अगली बात, सीटेट परीक्षा से ठीक पहले यानी आज या कल याद रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नया कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। अब एक तो है कि बच्चे 7 को दे रहे परीक्षा, 8 जो 8 तारीख को बच्चे परीक्षा देंगे तो उनको अब कुछ नहीं करना है, तो नया कुछ ना पढ़ें, बिल्कुल मत पढ़ो बिना घबराए। जो आता है उसी को दोहरा ले, बस नया आप कुछ दिमाग में जाएगा नहीं और जो पुराना याद है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो ऐसा ये गलती नहीं करेंगे। नया पढ़ने से भ्रम बढ़ता है, बात कह दी उसने, नया पढ़ते हैं भ्रम बढ़ता है, तो जो दिमाग में उसको रहने देना। अगला पॉइंट कह रहा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी सबसे सुरक्षित भाग है। तो प्रश्न अवधारणा प्लस में परिस्थिति आधारित होती हैं। नंबर 2, मुख्य शब्द याद रखो, बाल केंद्रीय शिक्षा। क्या है मुख्य शब्द, बाल केंद्रीय शिक्षा। तो बालक की ओर ही आप कहेंगे, पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा, सीखना और अनुभव। सिद्धांतकार की बात करें तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास आप लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ा है। वाइगोत्स्की सामाजिक सहभागिता जेडपीडी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे कह रहा है शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी, आपके 15 नंबर कह रहा है कि अब बिल्कुल भूल जाओ, क्या चुनेंगे, रटंत प्रणाली यानी कि गलत प्रणाली। रटंत है इसका मतलब है कि वो गलत है, राइट। रटंत पे नहीं जाएंगे, बच्चा करके सीखे, करके सीखेगा वो सबसे है बेस्ट पॉइंट है आपका। तो गतिविधि आधारित बाल केंद्रित शिक्षण राइट रहेगा। शिक्षक बराबर सहायक यानी शिक्षक सहायक का काम करे, आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, भाषा अनुभाग हिंदी या अंग्रेजी आपने चुना, तो आप जानते हैं कि हिंदी में गद्यांशों को ध्यान से और शांति से पढ़ें। जब आपके पास समय है तो आप उसको पढ़ेंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। आ जाइए, व्याकरण पे ध्यान दें, काल वचन संधि समास त्रुटि पहचाने, अधिक सोच विचार नहीं करना है।
यानी कि जब दिमाग आपका पहली बार कह देना जो ऑप्शन पे वो टिक कर देना, अगर आप लोगों के पास समय खत्म होने वाला है। सेंस काम करते हैं ना, सिक्स सेंस काम करते हैं कभी कभी। आइए, गणित, पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान आपने लिया तो सरल दिखने वाले प्रश्नों में भी फंदा हो सकता है। जो लग रहा नहीं तो सरल सा है, वहां भी वो कुछ गलत आपके लिए रख के बैठा होगा। तो इकाई, मुख्य शब्द और विकल्प जांच लें। जल्दबाजी नहीं करनी है, शुद्धता पे ध्यान देना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आगे बात करें। ओएमआर भरने का लाइव तरीका, यानी कि परीक्षा हॉल में 100% सफलता के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। ओएमआर भरने का तो आप कहेंगे जी, प्रारंभिक और व्यक्तिगत जानकारी, फर्स्ट 10 मिनट। ओएमआर मिलते ही खुद को पहले शांत करें, एक लंबी सांस लें और शांत हो जाएं। तो गहरी सांस लें, पेन जांच करें। तो आप एक बात और याद रखेंगे कि आप अपने पास 2-3 पेन लेके जाएंगे। एक पेन से काम नहीं चलेगा, 2-3 पेन लेके जाएंगे। ब्लैक पेन की आज्ञा है, आप लोगों को अनुमति है कि आप ब्लैक पेन यूज करेंगे। तो पेन की जांच करें, किसी से बात ना करें। ठीक है, रोल नंबर पहले लिखे फिर गोला भरें। अभी आपको मैंने बताया कि पहले अपना रोल नंबर लिखना फिर गोला भरेंगे, जिससे आप ऊपर से देखें कि कौन सा अंक है, तो आप सही पे चले जाएं, गलत पे ना जाएं। बुकलेट कोड को की सटीकता को ध्यान रखना है आपको। अगर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए है तो आप ए भरेंगे, बी है तो बी, है ना जी। तो बुकलेट कोड को सटीकता से ABCD सावधानी से भरें। गलत कोड का मतलब है कि मूल्यांकन नहीं किया जाएगा आपकी कॉपी का। आ जाओ, आगे कह रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न हल करना और गोले भरने का सही तरीका। गोल्डन रूल, प्रश्न हल तुरंत उम्र, ये नहीं, ये गोल्डन रूल में नहीं जाएगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप कम से कम 10 सवाल सॉल्व करें और फिर उसमें भरें। और अगर मैं अपने अगर तरीके को बताऊं तो आप यहाँ पे कहेंगे कि आप पहले एक बार पूरे पेपर को देखेंगे, पहले पूरे पेपर को देखेंगे, उसके बाद में आप जो लग रहा है कि देखते ही आंसर जान पा रहे हो उन पे टिक करते चले जाएंगे। दोबारा में जब पेपर पढ़ेंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप भरना शुरू करेंगे, है ना। तो पहले अपने प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद में ओएमआर शीट भरेंगे। तो आप बांट सकते हैं 2-3 हिस्सों में अपने प्रश्नों को कि आपने सॉल्व किया, है ना। आपने सॉल्व किए कुछ पेपर, फिर ओएमआर शीट भरी, फिर कुछ प्रश्न हल किए, फिर ओएमआर शीट भरी। इस तरह से आप करेंगे। आ जाओ, गोला भरने का सही और गलत तरीका। सही तरीका, पूरा काला गोला करेंगे। ऐसा ना हो आपने जल्दी जल्दी में आधा भरा या बाहर निकल गया, ऐसा नहीं करना है। आ जाए, गोले भरने का सही गलत तरीके में आप ध्यान रखें, पूरा गोला ही आपका काला होना चाहिए, ये आपने यहाँ पे बताया। अंतिम जांच क्या है कि आखिरी 10 मिनट में सदुपयोग, नए प्रश्न हल ना करें, केवल रोल नंबर, बुकलेट कोड और गोलों की जांच कर लें, कहीं वो रह तो नहीं गया आपसे। ठीक है, ओएमआर की 5 सबसे बड़ी बातें कि गलत बुकलेट कोड ना भर दें, एक प्रश्न के 2 उत्तर ना लिख दें, आधा गोला भरने पे गलती है, अंत के लिए ओएमआर बचाना, घबराहट में तेजी से भरना, तो ये सब गलत हो जाता है। एक बच्चा मुझे ऐसा मिला था जिसने अपने सारे प्रश्न हल कर लिए थे और बुकलेट में नहीं भरा, यानी ओएमआर शीट में नहीं भरा, उसने नहीं भरा, उसके दिमाग में ही नहीं आया, वो पेपर के नीचे उसका रखा रह गया, पेपर के नीचे उसका ओएमआर शीट रखा रह गया। पेपर हल करके शांति से बैठ गया, उसे लगा कि उसने भर दिया, लेकिन जब टीचर लेने आया तब देखा अरे उसने भरा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं करेंगे, आप 10-10, 15-15 नंबर के हिसाब से उसको कॉपी पे मतलब अपना प्रश्न पे टिक लगाएंगे और ओएमआर को भरते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए ओएमआर शांति से भरेंगे और कोई दिक्कत नहीं, पूरा पेपर करेंगे, पूरा पेपर करेंगे मेरे बच्चा। ठीक है, चलिए, तो ये आप बात समझ ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेन मान्य है आपका ब्लैक और आपका ब्लू, तो ब्लैक ही करिएगा प्रयोग, ज्यादातर आपको सही बताएं तो वही ज्यादा बेहतर रहेगा। आ जाओ, ठीक है जी, हाँ जी, इन चीजों पे ध्यान रख लेना, ये अभी बताया। तो लिखने के बाद गोला मिला लेना, अब क्या फायदा है ना। चलिए, पहली बार देने वालों के लिए 100% स्पष्ट पूरा पॉइंट आपका। तो आप यहाँ पे कहेंगे चरण 1 में पहले 5 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो सीट पे बैठते ही गहरी सांस ले, प्रश्न पत्र यानी ओएमआर सीट मिलान और निर्देशों पे ध्यान से पढ़ें। पहले अपने निर्देशों को पढ़ लेना, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र पर बाहर पहले पेज पे साफ साफ लिखा था किस तरह आपको अपने प्रश्न करने हैं। ठीक है जी, क्या ना करें, तुरंत प्रश्न हल करना शुरू ना करें, ओएमआर में जल्दबाजी ना करें, गलत हो जाता है। फर्स्ट राउंड यानी 0 से 60 मिनट, लक्ष्य आसान प्लस पक्के प्रश्न जो आपको तुरंत देखते ही हल हो जाएं।
ठीक है। लक्ष्य क्या, तो आप कहेंगे जी लक्ष्य आपका आसान प्लस पक्के, यानी कि जो देखते ही आप कर लें तुरंत हल, 10-15 सेकंड से ज्यादा मत लगाना उन पे। ओएमआर साथ साथ भरते जाना, यानी कि आप जो प्रश्न कर लेते हो उसको लगा देना। इस राउंड में 80 से 90 प्रश्न करने का लक्ष्य रखना। अगला चरण आता है तीसरा, जिसमें कह रहा है कि 60 से 110 मिनट की बारी, लक्ष्य थोड़ा सोचने वाले प्रश्नों को रख लेना। विकल्प को आपको ध्यान से पढ़ना है। सीडीपी पेडागोजी में बाल केंद्रित लोकतांत्रिक गतिविधि आधारित उत्तर ज्यादा सही होते हैं, तो इन बातों पे थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे तो आप सही करते रहेंगे। बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक और गतिविधि आधारित, यानी बच्चे कर रहे हो वह कार्य, ज्यादातर सही रहता है। इस राउंड में आप 40-50 प्रश्नों को हल कर लेना, अपना कॉपी ओएमआर को भर लेना। फिर चरण चौथा आता है, ये कहता है थर्ड राउंड 110 से 135 मिनट में बचे हुए कठिन प्रश्नों को रख लेना और बिल्कुल अटके प्रश्न छोड़ दो। बिल्कुल अटके तो छोड़ना तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ हमें जो है नेगेटिव है ही नहीं, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपसे मैंने कहा था या तो बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन, कोई एक उठा के पूरा भर लेना। तुक्का सोच समझ के मारना, यानी कि तुक्के का मतलब है आप यही कर लेना। दूसरा आपको पता है, आप कहेंगे जी बड़ा ऑप्शन राइट ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन, तो आप इस पे चले जाएंगे। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटा पीटी नहीं करेंगे, वरना ओएमआर सीट को चेक नहीं किया जाएगा। अगर गलत भर भी गया है तो आप उसको किसी तरह से भी काट पीट के ऐसे दूसरा नहीं भरेंगे, कोई अंक नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट है कि यानी कि बच्चे की जरूरत पाठ्यक्रम सीखने अनुभव शिक्षक मार्गदर्शक होना चाहिए, यानी आप कहेंगे कि बच्चे की जरूरतें पाठ्यक्रम सीखना बराबर अनुभव और शिक्षक बराबर मार्गदर्शक माना जाता है। रटंत गलत है, गतिविधि सही है, सहयोगात्मक सही है। लैंग्वेज की बात करें तो आपको अपने गद्य पद्य पे ध्यान देना है। ठीक है। और अगर मैथ ईवीएस साइंस कह रहा प्रश्न में छिपे शब्द सबसे उपयुक्त उद्देश्य और क्यों, आपके यहाँ पे सही होने हैं। चलिए, तो बात आप समझ गए हैं, आगे आ जाओ। हाँ जी, आगे आ जाओ। तो यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर एक बार यहाँ पे बता देते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले 1 से 30 तक, 1 से 30 तक आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे 1 से 30 तक आपके आते हैं जी। 1 से 30 तक क्या आता है, तो आप कहेंगे सीडीपी के प्रश्न आते हैं। सीडीपी के प्रश्न आते हैं पार्ट 1 कहा जाता है। ठीक है जी, पार्ट 1 हो जाता है। पार्ट 2 पे आप आ जाएंगे, पार्ट 2 पे आप आ जाएंगे। आप याद रखेंगे कि सीटेट ओएमआर सीट भरते समय ये मिस्टेक ज्यादातर कर देते हैं बच्चे, ज्यादातर गलत कर देते हैं, इसी पे आपको ध्यान देना है। आप कहेंगे यहाँ पे आप गणित करेंगे, आपका आ जाएगा गणित कहाँ, 31 से 60 तक, इसको कहते हैं आप पार्ट 2 के लिए बारी, कौन सी, पार्ट 2 की। पार्ट 3 पे आएंगे तो आप कहेंगे जी पार्ट 3 की बारी आती है, और यहाँ पे पार्ट 3 में आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे जी मैम जी यहाँ पे ईवीएस है, ईवीएस को हल करेंगे 60 से 90 की बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब बारी वो आ जाती है जो आपने मुख्य रूप से चूज किया है, यानी कि आप कहेंगे कि आप कहेंगे पार्ट 4 रहेगा, पार्ट 4 रहेगा आपका, और भाषा यानी लैंग्वेज 1 रहेगी, तो लैंग्वेज 1, ठीक है, यानी भाषा 1। और इसमें आप लोगों ने क्या लिया है, तो आप कहेंगे आप यहाँ पे चूज करते हैं हिंदी, क्या, हिंदी, और क्या करते हैं, आप कहेंगे लैंग्वेज 1 यानी हिंदी, और आप चूज करते हैं क्या, अंग्रेजी। भाई कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, अंग्रेजी लैंग्वेज 1 ही रहेगी ये भी। ठीक है। और एक और रहता है क्या, तो आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है जी, संस्कृत, तो ये भी क्या है, तो लैंग्वेज 1 के अंतर्गत आ जाएगा, भाषा 1 के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपने ली होगी क्या, आप कहेंगे हिंदी, आप लोगों ने ली है क्या, हिंदी, तो आप यहां से हिंदी शुरू करेंगे और 120 तक चले जाएंगे करते हुए। ठीक है। अब बारी आएगी, आप कहेंगे आप पार्ट 5 आएगा, और लैंग्वेज यानी कि भाषा 2 आएगी, भाषा 2 लिखा आएगा। ठीक है। अब भाषा 2 में आपने यहाँ पे हिंदी ले ली है पहले, ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेज में आपने दूसरे में क्या ले लिया, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे भी वही बात रहेगी, हिंदी रहेगी लैंग्वेज 2 क्या रहेगी, हिंदी। ठीक है।
और क्या रहेगी तो आप कहेंगे अंग्रेजी, क्या रहेगी अंग्रेजी रहेगी, क्या लैंग्वेज 2 ही रहेगी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा अब बात आएगी एक रहेगी क्या तो आप कहेंगे जी संस्कृत रहेगी, क्या रहेगी संस्कृत रहेगी और लैंग्वेज 2 ही रहेगी ये भी। तो अब बात आ जाती है ये कि जिसने लैंग्वेज 1 यानी 91 से शुरू करके हिंदी भर दी 120 तक, आपने लैंग्वेज क्या चुना है तो आप कहेंगे जी हमने चुना है हिंदी। और लैंग्वेज 2 पे बात करें तो क्या चुना है, आप कहेंगे किसी ने संस्कृत और किसी ने अंग्रेजी को चुन लिया है। तो जिसने मेरे बच्चा लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2 में संस्कृत को चुना है, ठीक है, वो 121 थे। भाषा 2 देख लेना वहां लिखा होगा, 121 से भाषा 2 संस्कृत को लेंगे। जिन्होंने नंबर 1 भाषा पे हिंदी ली थी वो यहाँ से संस्कृत चालू करेंगे और 150 तक भर देंगे। जिन्होंने लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2 अंग्रेजी ली है वो भी आप यहाँ से उठाकर यहाँ तक चले जाएंगे अंग्रेजी को भरते हुए, राइट। ऐसा ना करना कि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी यहाँ पे कर दी और 121 पे भी जाके लैंग्वेज 2 में हिंदी कर दी, ऐसा नहीं करेंगे। लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है तो लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत या अंग्रेजी ली होगी, किसी ने उर्दू भी ली होगी। तो मेरे बच्चा याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है, राइट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सीक्रेट और बता देती हूँ, क्या थोड़ा सा संभल के देख लेना। वैसे जैसे आपको संस्कृत नहीं आती है पढ़नी, संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो थोड़ा सा संभल के देखो, 100% पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि आप इसकी ना, जैसे आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं पता चल रही, गद्यांश को छोड़ के, क्या शिक्षण की बात कर रही हूँ, गद्यांश की नहीं शिक्षण की बात कर रही हूँ, तो 2-4 प्रश्न हल करके देख लेना। हिंदी के शिक्षणों को पढ़ के देख लेना आप, 15 नंबर के जो शिक्षण होते हैं ना, 15 नंबर के जो शिक्षण होते हैं उनको थोड़ा यहाँ पे 2-3 प्रश्नों को हल करके देखना। और संस्कृत के शिक्षणों पे जाके देख लेना कि उसमें वो प्रश्न का वही आंसर बन रहा है कि नहीं, 1-2 हल्के हल्के आप देख लेना। अगर मैच खा रहे हैं तो आप भैया 100% लकी हैं, 15 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। हिंदी का शिक्षण कर लेना, संस्कृत के आंसर राइट हो जाएंगे। पर अब ऐसा माना जा रहा है, बाकी आप एक बार देखेंगे ट्राई करके, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। आप पहले देखना कि 1-2 प्रश्न वहां पे हल करके अगर लग रहा है कि सेम आंसर जा रहा है आपकी संस्कृत की लैंग्वेज का भी, तो आप 100% लगा के आ जाना। पर पद्यांश में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पद्यांश तो अलग आपका दिया है तो वो अलग से ही निकलेगा, लेकिन शिक्षण के लिए ऐसा आप कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर इतना ही आप लोगों को बताना था और बेहतर था। चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है और शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करके आए, बहुत अच्छा करके आए। और चलिए फिर मिलेंगे, है ना जी, आंसर की के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।